बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो आजकल ज़ेर बहस सिर्फ एक ही मौजू है, जो है इलेक्शन में रिगिंग। इलेक्शन रिगिंग के हवाले से आवाम से आज हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से एक बयान आता है जिसने एक तहलका मचाया हुआ। इसके हवाले से हम बात करेंगे लोगों से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आया उस बयान से फ़ायदा होता है या फिर और ये मुश्किल आप कह सकते हैं कि इसने पैदा कर दी है कि वो अकेले ही उन्होंने बयान दे दिया है और उन किरदारों का नहीं बताया जिनकी वजह से उन्होंने ये तमाम काम किए। लोगों की जानिब चलते हैं और आपके साथ कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय शामिल करें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई का क्या नाम है? जी मेरा नाम वाहिदुल्लाह भाई है। किसको वोट दिया था? वोट तो पीटीआई को दिया था। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से क्या कहेंगे? सुना नहीं मैंने। नहीं सुना है? नहीं। अच्छा, नहीं सुना है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने जी बयान दिया है कि मैं इलेक्शन की रिगिंग में धांधली में शामिल था। मुझे 13 हलकों के हवाले से उन्होंने बताया है। सब शामिल है। सब शामिल। लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा। उन्होंने तो बयान सामने आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। उनका ज़मीर जागेगा। ज़मीर जाग गया है। और क्या लगता है कि सच कह रहे होंगे? जी सच तो कह रहे होंगे, इसमें भी दाल में कुछ काला होगा थोड़ा सा। कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? सियासी सूरत हाल तो बहुत बिगड़ गई। अल्लाह करे हालात बहुत बेहतर हो जाएं, गरीबों का हक में जो है ना बेहतर हो जाए। आटा वगैरह, चीनी, हर चीज़ जो हमें एशिया चाहिए वो हमें सस्ती मिलनी चाहिए। बिजली तक सस्ती हो, कोई ऐसा कोई ज़रिया बन जाए, पेट्रोल वगैरह। लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा, जैसे है ना तो मुश्किल है जी। आगे और बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है भाई का? उस्मान। किसे वोट दिया था? पीटीआई को वोट दिया था। लियाकत अली चड्ढा, कमिश्नर रावलपिंडी का बयान सुना है आपने? वो लग तो सही रहे हैं, अब लोग पागल कर देंगे उनको। क्या लगता है, सही कह रहे हैं? वो सही लग रहा है कि वो कहीं कह रहे हैं, वो अपनी बात मान रहे हैं। उनका कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। वो जाहिर सी बात खुद कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? आपको बनता भी। और उज़्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा बताया है कि अगर वो सच्चे थे तो उनको उन्होंने साथ में और लोगों का नॉमिनेट करके क्यों नहीं बताया? लेकिन उन्होंने ये काम किया। वो उन्होंने इसलिए नहीं ना उसी टाइम फौरी कहा कि अब उनको जाजिगर महसूस हो रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ कि लोगों को दबा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है उनको टाइम लगा इस बात को सोचने में, फौरी तो उन्होंने किया। क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बयान से कोई फ़ायदा होगा? होना तो चाहिए, फ़ायदा तो होना चाहिए। उन्होंने इस तरह कदम उठाया आज के फ़ायदे के लिए उठाया, लेकिन हमारा ये हुकूमत कहना नहीं चाहते कि वो होने नहीं देंगे। सियासी सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। अपने मुल्क को कहाँ देखते हैं? बहुत पीछे, बहुत पीछे, बहुत ही पीछे। हुकूमत साजी हो रही है। मरियम साहिबा वजीर आला पंजाब बनने जा रही है। क्या लगता है कैसी बने? कुछ भी नहीं कह सकते इसको, वो क्या बनने जाएगी, क्या बनाएंगी, वो कुछ भी नहीं बना सकती। कुछ भी नहीं बना सकती। वो कुछ भी नहीं बना। किसको देखना? वो अपना से बना सकती है। हम तो इमरान खान को देखना चाहते हैं। अच्छा, अभी तो फिर पॉसिबल नहीं है। फिर किसको देखना चाहते हैं? अली खान, मोहम्मद अली खान। अच्छा, ऑपोजिशन लीडर की अगर इन्होंने बात की है, उधर ही हम नाम से ले लेते हैं। जवाब तो इन्होंने दे ही दिया है कि ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसको देखते हैं? अली मोहम्मद खान साहब को। वही बेहतर है। सनम जावेद को। नहीं, वो बेहतर अली मोहम्मद खान। थैंक यू। वालेकुम सलाम। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से क्या कहें? उसके बारे में तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे। इलेक्शन रिगिंग के हवाले से अगर हम बात कर लें तो क्या? बस इस बार फंस गए हैं। पोलिंग तो हमने नून लीग का चलाया, खुद वोट बेंगन को दिया है। आपने बेंगन को वोट डाला? बेंगन को वोट दिया है। किधर गया? शायद आपने गलती से शेर को डाला और याद ना आ रहा। नहीं हो सकता है गलती हो गई। पीटीआई को दिया, वो उन्होंने इंतखाबी निशान बेंगन कर दिया, वो फिर बेंगन को दिया इंतखाबी। अच्छा, कंफर्म है कि आपने पीटीआई को वोट कास्ट? जी। पोलिंग हमने वो नून लीग की चलाई, लेकिन वो वोट मैंने खुद जो है ना वो किसी बेस पे दिया था। कमिश्नर साहब का बयान आया है कि जी इलेक्शन में रिगिंग की गई है और मैं उसमें मुलविस था, मुझे चाहे फांसी दे दें, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा, मुझे रात को नींद नहीं आती। बंदा तो ठीक है, और लेकिन नून लीग ही कह रहे हैं कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। नहीं ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में जो भी बंदा सच बोलता है ना, उसको यही कहते हैं इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अच्छा जी। हमने भी अगर हमने भी यहाँ भी सच बोलना शुरू कर दिया ना, लोग कहेंगे यार ये पागल है, यार ये किसका इंटरव्यू ले रहे हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी की मुंह से सच्चाई जो है ना वो सुने ही ना।
लेकिन हमेशा हमें, लेकिन जीत हमेशा हक और सच की। एक बंदा वो, हमें इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं वो बात ठीक है, वो तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि हक सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हक पे जो बंदा चलता है ना, आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें कि जो हमारे मतलब दीन के बड़े मतलब अल्लाह ताला ने जिनको हस्तियाँ जो हमारी वो हक सच पे चल कर उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। बेशक बेशक जी बेशक दी है ना। तो बात ये कुर्बानियाँ मांगता है हक। तो यहाँ पे जो बंदा हक की बात करता है उसको कहते हैं पागल है। आप बताएं, आप क्या कहते हैं उनके बयान के हवाले से कमिश्नर साहब? मैं क्या कह सकता हूँ, अब ये बयान है, सच्चाई देखिए वो जो बंदा आके टीवी पे इतनी बड़ी बात कर रहा है इतने लोगों के सामने, वो पागल तो नहीं है ना। आखिर उसका ज़मीर जागा, कोई उसने कहा होगा कि यार कोई तब्दीली है। अच्छा, ज़मीर जागने की अगर हम बात करें तो जहाँ उन्होंने अपना बताया है, खुद को नॉमिनेट किया है कि जी मुझसे ये गुनाह हो गया, वहाँ पे वो उन लोगों का नाम क्यों नहीं बताया है जिन्होंने काम करवाया? अरे डरते हैं लोग, आपके ऊपर कोई खतरनाक लोग बैठे हों, आपको खौफ आए और आपसे गलत काम करा रहे हो, आप तो डरेंगी कि पता नहीं मुझे मार ना दे, ये ना कि आप नाम लें। तो नहीं लगता कि ये भी कोई प्रोपेगेंडा है? क्या पता सच ना बोल रहा हूँ। देखिए वो तो तहकीक होगी, पता चलेगा ना ये बंदा सच बोल रहा है झूठ। लेकिन जो बज़ाहिर कभी किसी बंदे ने इस तरह आके कहा है कि मैं गलत हूँ और मुझे फांसी पे चढ़ा दें, ये कर दें, कभी किसी ने कहा? बिल्कुल बिल्कुल सही। कोई बंदा कहता है इस तरह? तो बात ये हो सकता है उसके दिल में कोई ईमान जागा, उसने कहा यार तब्दीली आनी चाहिए, लोग सीधे रास्ते पे चलने चाहिए। तो अगर हम उसको कहें ये पागल है, बेवकूफ़ है, यार इसको पकड़ो मारो ये करो, उसको उसकी तहकीक करें, वो क्यों इसने इस्लामी जमहूरिया मुमलिकत का हम हिस्सा है, अपने मुल्क को कहाँ देखते हैं? वो जमहूरी निज़ाम, वो सियासी सूरत-ए-हाल। बात सीधी सी, हम मुसलमान लोग हैं और अल्लाह ताला ने जो हमें कहा है ना कुरान शरीफ में, जो हमें हुक्म मिले हुए हैं, जिस तरह ज़िंदगी गुजार, हम उसी तरह ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दें, हमारे सारे मसले ठीक हो जाएंगे। बाकी और चीज़ें कोई नहीं है। यहाँ अब दीन छोड़ दें, मज़हब छोड़ दें और फिर हम जो मर्ज़ी करते रहें, फिर तो मसला ही ख़त्म, सारा कुछ ठीक है। बुराई भी करें वो भी ठीक है, गुनाह भी करें वो भी ठीक है। लेकिन जब हमने मुसलमान रह के ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर यही है कि हम अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें, बुरी चीज़ों को जो है वो नफरत करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत बात की है। आगे बढ़ते हैं और मजीद भाइयों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक कुव्वत पैदा कर दी, उसने हकीकत, वो एक बंदे की हकीकत नहीं बताई, उसने एक बहुत बड़ा विजन दे दिया। एक बंदे की बात नहीं है ये, तो एक उसके दिल से एक मुसलमानियत उठी है। तो ये अब कितने लोगों की बात करेंगे, इतने बड़े उसने लेवल पे ये बात कर दी है। ज़मीर की जहां हम बात करते हैं, ज़मीर उनका जाग गया और ये कुदरत नहीं, वो कहते हैं मैं खुदकुशी करने लगा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी कौम तक ये आवाज़ जानी चाहिए। उसने अपने उनका मैं खुदकुशी को मना किया, उसने कलमा पढ़ने के बाद ये बात की है कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करना चाह रहा हूँ और ये बात है उसने ऑन दी एयर ओपन बात की है। अब इसके मुतालिक अब कहाँ तक ये बात जाएगी? नून लीगी कहते हैं कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। जिसके अगेंस्ट बात जाती है वो तो ये बात कहता है ना मैडम। अब उसने अपने कलमा पढ़ने के बाद जो मुसलमान 7 फरवरी का अगर हम उनका बयान निकाल के देख लें और आपका बयान निकाल के देख लें तो ऐसा शख्स दो स्टैंड्स कैसे दे सकता है ना, दो अलग अलग स्टेटमेंट। अब देखे ना, दो उनकी जो उस दिन की जो स्टेटमेंट है वो तो इलेक्शन से पहले की है, लेकिन इलेक्शन के बाद की बात देखिए उसने कहा उसमें कौन कौन सा लेवल, कौन कौन सा एक ओहदा उसमें मुलविस है। मैं तो नहीं ये बात कर सकता, लेकिन उन्होंने जो बात जिस लेवल पर की है, कमिश्नर लेवल का बंदा ये बात कर रहा है, मुझे जैसा कोई आम पर्सन बात नहीं कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो क्या उनको इस बयान से कोई फायदा पहुंचेगा? फायदा उनको फेस सेविंग जिनको मिलनी थी वो तो मिल गई। ये इमरान खान को फेस सेविंग के लिए तो नहीं पैदा हुआ, ये एक ब्रांड लोग हैं, इनको तहरीक इंसाफ को किसी से फायदा लेने की जरूरत नहीं है। जो बात उनके हक में जाएगी लोग अपना फायदा करने के लिए, मुल्क का फायदा है, इसमें इमरान खान का फायदा नहीं है। भाई जहाँ हम ज़मीर की बात करते हैं, अगर ज़मीर जाग ही गया था तो उन लोगों का नाम क्यों नहीं लिया जिन्होंने इनसे काम करा? अभी जब उन्होंने ये बात कह दी है, इनको इन्वेस्टिगेशन बिठाएं, क्यों नहीं करेंगे? सारा कुछ करेंगे इन्वेस्टिगेशन में वही लोग। अब मुझे तो इनकी जान की फिक्र पड़ गई है कि इनको कोई प्रोटोकॉल दिया जाए, इनको स्पेशल इनके ऊपर और भी बात की जाए, ये ना हो कि कुछ नाम आने से पहले इनको कुछ और कर दिया जाए। मैं इतना खुल के बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारा आपको पता है अगर किसी बंदे ने कमिश्नर लेवल का बंदे ने पे बात कर, देखते हैं अगले 5 सालों में
जमहूरी निजाम पता नहीं कहाँ चलता वही नूरा कुश्ती वो इमरान खान साहब कहते थे ये नूरा कुश्ती करते हैं, तो वो उनकी बात हकीकत हो रही है। अब मैंने एक जगह में पा रहा था कि दुनिया में जहाँ जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेती है ना, जो ज्यादा सीटें होती है, उनका प्राइम मिनिस्टर होता है। नीचे कुछ भी करते रहे, प्राइम मिनिस्टर फ्रंट पे उनका होता है, और किसी के साथ उनका मिलाव करते हैं। सदर साहब फाइनल करते हैं कि इनका प्राइम मिनिस्टर, बाकी सीटें जिनकी ज्यादा उनको कोई और ओहदे दे दिए जाए। लेकिन हमारे इधर वो नूरा कुश्ती है, उनकी 80 है, उनकी 60 है, उनको गवर्नमेंट दे रही है। मेजोरिटी वाला बंदा जो जिसको निशान भी नहीं मिला, जिसको ओपन भी नहीं करने दिया। साहिबा वजीर आला के लिए नाम मुंतखब किया गया, उनका क्या लगता है कैसी वजीर आला? वजीर आला देखे ना, इतना बड़ा ओहदा लेने के लिए उनके घर की बात है, घर की खेती है इनकी, ये कौन सी नई बात है? वो हमजा को दे दें, वो मियाँ साहब को दे दें, छोटे मियाँ साहब को दे दें, किसी और पर्सन को दें। मेरी बात सुने, इनकी पार्टी के हवाले से एक सवालिया निशान है कि जब भी वजारतों की बात होती है तो ये 4 नामों के दरमियान ही घूमते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये कोई आप कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, या अब इशराफिया से बाहर है ना, एक खानदान को लेके ना चले आप, जैसे पूरी दुनिया में चलते हैं। आप तो बादशाहत की बात कर रही हैं, तो बादशाहत है। अगर आप एक जमहूरी मुल्क को देख दें तो वहाँ पे इस तरह की बातें नहीं होती कि एक ही बच्चा जिसका बाप बादशाह था वो बच्चा भी बादशाह, इस तरह का नहीं होना चाहिए। कभी किसी और को भी देने की कोशिश करें ना, कि उसका क्या ज़हन है, उसको भी पढ़ने की कोशिश करें। आप वहाँ से लेकर चलते हैं तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि आपने वो बयान सुना है, क्या कहेंगे? जी वो तो तहलका मच गया, यकीन कीजिए कि अब ना ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी भी सच बोलना शुरू हो गए हुए हैं, क्योंकि उमूमन हमें पूरी दुनिया में यही सुनने को मिलता था कि पाकिस्तानी जो है ना हमेशा पाकिस्तान में फेक होता है, झूठ होता है। वो तो होता है, ये तो रियल है। अभी आप देखिए मैडम, कुछ खानदान ऐसे हैं जो पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो इसके मालिक बन चुके हुए हैं, कर दिए गए, मुसल्लत भी हो चुके हैं और इस मुल्क के मालिक बन चुके हैं। कुछ खानदान की बात बता रहा हूँ, चले उनका नाम भी बताता हूँ। जिस तरह आसिफ अली जरदारी बिलावल साहब हो गए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा हो गई, ये लोग इस तरह के हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके हुए हैं कि हम चाहकर भी इन लोगों से जान नहीं छुटा सकते। अभी देखिए कोई एक खिदमत करते आए और कर रहे हैं। मैडम उनकी खिदमत भी बताता हूँ ना। अभी इलेक्शन हुए रिसेंटली, आज तक हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म कौन बना है। आज तक हमें पता ही नहीं कि पार्टी सॉलिड तरीके से कौन सी जीती है, हमें यही नहीं पता। और जिंदगी में पहला ऐसा फीका इलेक्शन देखा है जो हमारे पाकिस्तान में हुआ है। और इलेक्शन होने के बाद यकीन करें, जो जीते हैं कैंडिडेट, जिन्हें आप कहते हैं कि धांधली से जीत गए, 2 नंबरी से जीत गए, और उसमें बड़े बड़े गैरतमंद लोग भी आए जिन्होंने कहा जी कि हम नहीं जीते, हमें जिताया गया है। तो ऐसे लोग भी बीच में आए। मैं सिर्फ बात आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की बात करना चाह रहा हूँ कि आप मैडम ये देखिए कि हमारे क्या नसीब है। 20 साल 25 साल 30 साल से हम इन्हीं लोगों को अपना हुक्मरान देखते हैं। इलेक्शन से पहले ये हाथों में हाथ डाल लेते हैं, गले में जफियां डाल लेते हैं, और जब इलेक्शन स्टार्ट होता है तो हमारे लिए एक पूरी मूवी बना के, रील बना के हमें दिखाई जाती है कि हम लोग दुश्मन है आपस में। फिर इलेक्शन जब जीते जाते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर इनके आपस में जी हाँ वही आपस में हाथ मिला लेते हैं। फिर आपस में वजारतें बांटते हैं कि तेरा बेटा वज़ीर आला बनेगा, तेरी बेटी ये बनेगी, तेरा बेटा वो बनेगा। और अभी आप जो कमिश्नर साहब का बयान बता रही हैं, देखिए ये शुक्र अल्लाह का अदा कीजिए कि हमारे मुल्क में लोग सच बोलना शुरू हो चुके हुए हैं। इन गैरतमंद जो लोग हैं, जिन्हें मैं गैरतमंद कहता हूँ, ये वो गैरतमंद लोग हैं कि 4-4 साल मुल्क जोड़ के भाग जाते हैं। जब देखते हैं कि ताज पहनना है बादशाही का, तो ये पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। ये बेवकूफ लोग जिन्हें समझते हैं, जो इन्हें वोट देते हैं, बिरयानी खाते हैं और फिर बिक जाते हैं लोग। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, इन्होंने जितनी भी गवर्नमेंट की है, हमारे मुल्क का क्या फायदा किया। मैं इमरान खान के साथ नहीं हूँ, मैं किसी मौलवी के साथ नहीं हूँ, किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। मैं यकीन कीजिए आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, इमरान खान साहब को भी इतना लाइक नहीं करता हूँ मैं, जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब, क्योंकि इनके तो हमने गवर्नमेंट देखी है, बहुत बार देखी है। सिर्फ ड्रामा किए इन्होंने, कभी सड़कें बनवा दी, कभी कोई ड्रामा कर दिया, और हमारे मुल्क को कर्जों में ऐसे फंसाया। देखिए मैडम, दुनिया में सबसे ज्यादा इमदाद पाकिस्तान में आई, दुनिया में सबसे ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में आया। आप ये कि कभी वो जलजले की शक्ल में आता है, कभी वो मुख्तलिफ सैलाब की शक्ल में डॉलर आते हैं, कभी इमदाद आती है, कभी हम फकीर हो गए हैं, कभी डॉलर नहीं है हमारे मुल्क में, कभी इंडस्ट्री नहीं है हमारे मुल्क में। आप यकीन करें, जितना पैसा पाकिस्तान में आया है ना, इस तरह के 4 पाकिस्तान और बन सकते थे, और हम एक पाकिस्तान को स्टेबल नहीं कर सके। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन कि हम बयान पे बात कर रहे हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी का बयान जो आया है
उस हवाले से नून लीग कहती है कि भाई उनका जहनी तवाज़ुन खराब है, जिसकी वजह से उन्होंने बयान अच्छा, जो सच बोलता है उसका जहनी तवाज़ुन खराब हो गया। जो फरवरी की स्टेटमेंट के साथ इस स्टेटमेंट को मिला रहे हैं कि तब इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक था, इलेक्शन के नतीजे स्लो आने की वजह से इनका दिमागी तवाज़ुन जो है खराब। अच्छा, इलेक्शन का जो है रिजल्ट स्लो आता रहा और ये सर पे लेते रहे और ये बीमार हो गए, दिमागी तवाज़ुन इनका खराब हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मियाँ साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग आपका साथ देते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे कोई भी इदारा हो, जो आपका साथ देते हैं उनके दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। जो आपके अगेंस्ट सच बोल दें तो उनके दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाते हैं। मुझे ये बताइए, मरियम साहिबा की एबिलिटी है कि लाहौर की वज़ीर आला बन जाए? नहीं। आप मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब की एबिलिटी थी कि वजीर खारजा बन जाए? और ये तो खानदानी प्रोटोकॉल की वजह से आपको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। यकीन कीजिए मैडम, आपको वजीर आला पंजाब बनाया जाए ना, रियली मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो आप उनसे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, आप टैलेंटेड हैं, कोई टैलेंट तो दिखाइए मरियम साहिबा के अंदर हमें। आप कोई तो टैलेंट दिखा दीजिए कि क्या किया उन्होंने हमारे मुल्क के लिए। अगर वजीर आला आ जाती हैं तो कैसी वजीर आला हो? शुगर लगेगा, मजाक लगेगा, एंजॉय करेंगे, सारे एंजॉय करेंगे, सब एंजॉय करेंगे। वज़ीर आला पंजाब अगर मरियम नवाज आ जाए सब मजे लेंगे, एंजॉय करेंगे और कुछ भी नहीं है। मैं आपसे एक लास्ट बात करना चाहूंगा, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। देखिए, अब मैं जो बात करने लगा ना, शायद आपको बहुत बुरी लगे, हमारी ऑडियंस को बहुत बुरी लगे। आप यकीन करें, मैं अपने हमसाये मुल्क के साथ कंपेयर करना चाहूंगा, इंडिया के साथ। देखिए 1947 में हम लोग इकट्ठे सफर आजादी का हम लोगों ने स्टार्ट किया। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गया, और हम लोग अभी भी अंधेरों में, अभी भी कर्जों में, अभी भी अपने मुल्क में उलझे हुए हैं, अपने इलेक्शनों में उलझे हुए हैं, अपने लोगों में उलझे हुए हैं हम लोग। और वो देखे मर्सिडीज बना रहे हैं, आईफोन बना रहे हैं, दुनिया की बड़ी इंडस्ट्री उधर आ रही है, उधर टेस्ला उधर आ गया है, बना रहे हैं, हम नवाज शरीफ बना रहे हैं, जरदारी बना रहे हैं। क्यों वोट देते हैं बार बार? नहीं, वोट हमने तो उनको दिए ही नहीं। वोट देने वाली अवाम भी तो हम में से है। जिन्होंने जानने वाले लोग इतने ज्यादा, इसलिए हम जीते हैं। इसीलिए 19 सीटें नहीं है, इसीलिए 19 सीट बेटे, इसीलिए 19 सीटें नहीं है। बाकी तो वो सारी सीटें खान साहब की हैं, सारी सीटें 60-70 सीटें खान साहब की हैं जो आपस में डिवाइड की। अब ये बताएं, और फैसल वाडा साहब को मैं देख रहा था, वो कहता हाथ जोड़ता हूँ, MP को ने हाथ जोड़ दिए, बस कर दो, 4 सीटों से ज्यादा हमारी 18 सीटें दे दो। अब हाथ जोड़, उन्होंने हाथ जोड़ दिए हैं कि माफी दे दो। अब MQM की 2-3 सीटें होती हैं, वो 18 सीटें कैसे ले गए? ये पिंडी में क्या हाल की है? वो पोर्टर फरोज था, क्या बड़े से नाक वाला, क्या नाम है उसका, हनीफ अब्बासी, क्या है वो सीटें ले सकता है, और ये खां के पास से नहीं गुजर सकते। देखें कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से क्या कहेंगे, ये बताएं। वो उसका जो है ना, वो मरने से पहले अच्छी बातें कर गया है, वो पाकिस्तान पे एहसान नहीं कर गया, लोगों ने वोट डाले हैं, वो जो ना बिल्कुल सही बात उसने कर दिया कि ये हुआ है। अब उसको उन्होंने 13 हल्कों को नॉमिनेट किया है, और नून लीग का कहना यह है कि उनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से ये बयान दे। ये कह रहे राणा सनाला उसका अपना जाती दिमाग ठीक नहीं है, पागल नहीं है वो। और उस्मा बुखारी ने अपनी कॉन्फ्रेंस में भी उनको तो कभी देखते नहीं। अब बेटा जब टीवी पे वो ये शक्ल आती है, टीवी बंद कर देते हैं, उनको सुनना ही नहीं चाहते। इतना झूठ सुन चुके हैं, इतना झूठ सुन चुके हैं, बूढ़े हो गए झूठ सुन सुन के, बच्चे इनके काबू नहीं आ रहे। अब ये जो 2-3 करोड़ बच्चों का वोट बढ़ा है ना, ये खान साहब से लब करता है। वो बच्चे, आप भी, मैं शर्त लगाता हूँ, आपने PTI को वोट डाला होगा, इस बच्चे ने भी डाला होगा, PTI का वोट डाला। PTI का नाम नहीं ना ले सकते, पाबंदी है इस मुल्क में। ना उनका, देखिए जी, ना इमरान खान साहब का बैनर यूज हुआ, ना उनका नाम ले सके, ना कोई चीज हुआ, ना इंतखाबी निशान। लेकिन वो बंदा, देखिए, जेल में बैठ के वो बंदा जीता। आज जो वजीर आजम बनने वाले ने, कहते टूटे फूटे वजीर आजम। सुनिएगा सर, सुनिएगा। PTI के सारे MNA MPA फ्री में हुए हैं, इससे सस्ता इलेक्शन MNA को सोच नहीं सकता था, 4-5 हजार में बन गए, करोड़ों रुपए लगे हैं। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से यहाँ पे बात कर लेते हैं। कभी इतने आहिस्तगी से नताइज जाते हुए देखे हैं आपने कहा कि एक जमाना हो गया, एक वक्त गुजर गया, इतने आपने हुकूमती दौर भी देखे होंगे, कभी इतने स्लो देखा है नताइज आ रहे हैं? नहीं, इतने जैसे अभी तक मुकम्मल ही अभी तक नहीं मुकम्मल हुए, अभी तक आ रहे हैं। लेकिन जब से कल से वो जो कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उसके बाद तो बिल्कुल ठप्पा लग गया ना। अब तो मियाँ साहब, मेरा ख्याल है 100% है कि टिकटें होके करा ली होगी उन्होंने। अब वो प्लेडर्स नीचे
ये मेरी बात सुनो, आप तो कोई ओहदा ही नहीं ले रहे, कोई वजारत ही नहीं ले रहे, बाहर तो जा रहे हैं ना। ये पाकिस्तान है ना, अल्लाह क्या वजह, क्या लगता है कि ना वजीर आजम ना वजीर आला? मेरी बात सुने, पाकिस्तान उनके छोटे भाई उनके साथ धोखा कर दिया, उन्होंने कर दिया है या कोई इसके पीछे भी कुछ लगता है? सबसे पहले तो धोखा उन्हें वाम ने दिया है, जो वहाँ पे इतवार करके आए थे, इतनी इन्होंने पब्लिसिटी की इलेक्शनों पे, इतना वो तो कहते हैं कि लोगों की मोहब्बत है जो हमने इतनी सीटें जीती। वो कहते हैं KPK में आप जीते तो आप सच्चे, पंजाब में हम जीते तो आप लोग कहते हैं कि जी हम। मोहब्बत का सबूत लोगों ने 8 मई को वोट के जरिए बता दिया है। उन्हें रात 12 बजे पता चल चुका था कौन जीत रहा है कौन हारा है, उसके बावजूद उन्होंने सब कुछ किया। कल का बयान देख रहे हैं आप कमिश्नर साहब का, उनको आप ये देनी मरीज कह रहे हैं, हर तरफ से यही हुआ है। जिस इलाके में भी जाएंगे ना, ये लाहौर है ना, कमिश्नर साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनका जमीर जाग ही गया था तो उन्होंने वो नाम क्यों नहीं लिए, बाकी किरदारों के हवाले से क्यों नहीं बताया? ये सही, ये बात तो है। अब देखिए ना, इसमें कोई भी अब मैं कुछ कहूंगा तो वो आप बाद में टीवी पे चला नहीं सकते, जिसका अगर मैं नाम हमारा प्रोग्राम का नाम ही आपकी आवाज है। अब ये इस सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा है ना, वो सबको पता है, आपको भी पता है कि इन्होंने इलेक्शन को जिसको पासा पलटा ना, आपको भी पता है। रात 12 बजे के बाद इलेक्शन कितनी सच्चाई लगती है बयान में, सच्चाई कितनी? जी बिल्कुल सच्चाई है उसकी, 100% वो सच बोल रहा है कि जो उसने किया है ना वो उसने सही किया है। उसने बता दिया, शायद उसने कहा कि मेरी वजह से और लोगों का भी ज़मीर जाग जाए। ये ओन चौधरी जो इधर से जीता है, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये 3-4 हजार से ज्यादा से वोट नहीं ले सकता, वो 2 लाख वोट ले रहा है और 2 लाख वोट ले रहा है। सुलेमान के हल्के में आप देख लें, एक सेकंड बात सुने। ये जो हमारे मुल्क में डोरियों वाले हैं ना, जिनके हाथ में डोरियां होती हैं, जो पीछे बैठ के ऐसे डोरियां हिला रहे होते हैं, ये प्रॉपर जो मेन गेम है इन लोगों की है। जो ये चाहेंगे वो इस मुल्क में वजीर आजम आएगा, जिसे चाहेंगे वो इस मुल्क से निकाल देंगे, जिसे चाहेंगे वो रिजेक्ट कर देंगे। देखिए डोरियों में बड़ी पावर होती है। हम अपनी अवामी मैंडेट की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वो उसकी कोई वैल्यू नहीं। मैडम आपके और हमारे वोट से कोई वजीर आजम आज तक आया है ना? आपके और हमारे वोट की वैल्यू है? आपको लगता है कि आपके और हमारे वोट से वजीर आजम आता है? मैं आपको ऐसे से सबूत दे सकता हूँ कि वजीर आजम पहले ही सिलेक्ट हुआ होता है। इलेक्शन की तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, हमें दिखाने के लिए इलेक्शन होते हैं, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। ये पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने हलकों पे जो है अपनी दरखास्तें जमा करवाई गई हैं, वो वैसे तो भी खारिज हो गई नहीं है, लेकिन कुछ के ऊपर प्रोसेस चल भी रहा है। उसके हवाले से मरियम औरंगजेब साहिबा और तारर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा फॉर्म 45 हमारे पास भी है और जो उनके पास है वो उस पे सिग्नेचर नहीं है, उस पे थाम इम्प्रेशन नहीं है, तो हम भी दिखा रहे हैं, ये इनके पास अलग है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये 2018 के जब इलेक्शन हुए थे ना मैडम, तो उसमें इमरान खान साहब ने कोई 8 सीटों का जो है ना मुकदमा लड़ा था, 6 या 8 सीटों का, और वो फिर खोले गए, वो हल्के खोले गए और तकरीबन उसमें इमरान खान साहब ही विन हुए। इस बार 100 से ज्यादा हल्के खुलेंगे, क्योंकि मैडम ये धांधली नहीं हुई, धांधली तो छोटा लफ्ज है, ये धांधला हुआ है। अभी आप एक वर्ड बोल रही थी कि अभी ये जो जीते हैं इनके पास 45 फॉर्म क्यों नहीं है? उनको टीवी एंकर ने पूछा है नहीं बासी को, वो दिखाओ आपके पास कहाँ है? वो कहता हम उनको दिखाएंगे, उनको कौन? थैंक यू जी, लेट्स गेट बैक टू द शॉर्ट ब्रेक। जी अस्सलाम, क्या नाम है? नदीम रजा खान। कमिश्नर के बयान के हवाले से बात कर रहे हैं हम अभी, क्या कहेंगे? कमिश्नर ने जो ऐसा बयान दिया है कि जनाब पूरे मुल्क को वक्त डल गया है, और दूसरी बात है उसने इतना निकम्मा वो बयान दिया है जिससे PTI वालों को और हम सब को परेशानी है। हम PTI की वजह से नहीं है हम मुस्लिम लीग की, लेकिन उसके बयान से हम लोग सारे बहुत जो है ना अफसोस होता है इसके लिए। अच्छा, बयान में आपने अफसरदगी का इज़हार किया कि हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं। जी जी, तो बयान से अफसरदगी की क्या लगता है? झूठ है, सच्चा नहीं लगता आपको बयान उसका सच्चा नहीं लगता? क्या वजह है? इतना कोई अपने आप को इतनी ज्यादा मुश्किल में कैसे डाल सकता है? देखिए उसको उस्मान गुलजार लेके, देखिए आप उसको उस्मान गुलजार लेके आए हैं उसको, ठीक है, वो सारी हकीकत जो है मीडिया दिखा रहा है, तो अब इसके आगे क्या कहा जाए? उसने तो सिर्फ झूठ ही झूठ बोला, वो भी इसके पीछे भी कोई कहानी है। लेकिन कैसे कोई इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? मतलब कोई ये तो नहीं कि अपने आप को खुद, देखिए अब तो कुछ भी कहा जा सकता है ना, अब तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं कहा जा सकता, अब कुछ भी कहा जा सकता है ना उसमें। तो बहरहाल ये है कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ उसने किया। उसके एक बयान के साथ पूरा मुल्क जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि शायद उसने सच कह दिया। नहीं, अब ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि सच बोल दिया है, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि सच नहीं बोला उसने ना, ये सच उसने बोला ही नहीं। जी क्या पूछना चाहिए? रावलपिंडी के कमिश्नर ने जो बयान दिया, हम उस हवाले से बात कर रहे हैं।
क्या कहें? ये एक मशहूर बात है कि जो मैदान जंग में आपके पास घोंसा है, अगर वो मैदान जंग में ना मारें और मैदान जंग के बाद अगर मारना हो तो अपने मुंह में मारें। ठीक है, तो ये जो रावलपिंडी में उन्होंने बात की है, ये तो साफ ज़ाहिर उसकी तहकीकात हो, लेकिन ये बात इस मुआशरे की है कि लोग ऐसा करते हैं, ऐसा होता है। अब कमिश्नर साहब की बात किस हद तक सही है, ये इस तहकीकात के बाद पता चलेगा, आप कह रहे हैं? अगर तहकीकात हो तो फिर भी बात है। ओवरऑल लोगों का माइंड भी ये होता है कि चूँकि हमारी अफसरशाही जो है ये एक रूल और रसूल के तहत काम नहीं करती, ये गुलामी के तहत काम करती है। बशमूल मेरे हर आदमी जो है दबाव हो तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और किसी ज़माने में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था हमारे बारे में कि ये पैसे की खातिर जो है वो अपनी माँ भी भेज देते हैं, जिसका उन्हें तरदीद करना पड़ी। लेकिन यहाँ पे लोग पैसे की खातिर झूठ बोलते हैं, अपना ईमान बेचते हैं, मिलावट करते हैं, मिलावट से लोग भर रहे हैं। ठीक है, बाद में झूठ बोलते हैं, दगा करते हैं, धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो ये किसी ने कहा तो नहीं है, ये उस तरफ से ने किया है, इधर से उठाया उधर से उठाया। क्या लगता है इसमें आपको हकीकत कितनी लगती है? इसमें जब सारा मुआशरा झूठ पर मबनी, झूठ को एजाज समझता है, तो मेरे ख्याल में तहकीक की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने सच कहा है, बल्कि उन्होंने मेरी और आपकी अक्सी की है कि जिस तरह की कौम बेईमान, चोर, करप्ट, बेईमान है और वो जो है वो झूठ से नफरत नहीं करती, बेईमानी से नफरत नहीं करती, करप्शन से नफरत नहीं करती है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने हमारे मुआशरे की उन्होंने लीड किया है, मेरे ख्याल में उन्होंने सही कहा है। सही कहा, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से क्या कहें? क्या वाकई लगता है कि ज़मीर जान गया? मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। ये एक बस सियासत का दूसरा रुख है कि लोगों को एक नई पटरी पे डाल देना, एक ध्यान दूसरी तरफ कर देना। तो जो वो क्या फायदा होगा उनको ये सब करने का, ये सोचें। तो पहले 3 साल जो उन्होंने किया है उनका क्या फायदा हुआ है, सिवाय के एक ज़हन बदलने के, एक नई नस्ल को जो है वो नए रास्ते पे लगाने के। और उन्होंने क्या किया है? 3 साल में एक प्रोजेक्ट, 3 साल में एक काम बता दें। अच्छा, आपको लगता है कि उनका बयान जो है वो सही नहीं? वो मेरे हिसाब से 100% नहीं ठीक है। अच्छा जी, नहीं ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से क्या कहेंगे? क्या लगता है कि वाकई ज़मीर जाग गया और कितनी सच्चाई नजर आती है? कुछ ज़मीर भी जाग गया है, कुछ उनके हालात भी इस तरह के हो गए थे। हालात इस तरह के मतलब कैसे हो गए थे? हालात यही है ना कि अगर उनका ज़मीर जागना है तो पहले क्यों नहीं जागा? पहले क्यों नहीं जागा? अब जो कह रहे हैं कि टाइम होता है ऐसा जब इंसान, अब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो उसका था, इलेक्शन कमिश्नर का था, तो इलेक्शन कमिश्नर जो उसको पहले नजर नहीं आ रहा था क्या मुल्क के साथ ये गलत हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो अब मुल्क की हालात इस तरह का हो गया कि हमारा मुल्क जो है ना वो ये कारोबार देखे हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मरने वाले हिसाब हो गए। ना तो किराए नहीं कर रहे हैं, ना घर का कोई समझ आ रही है किस तरह खर्चे चलने हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर इनके ज़मीर जागने होते हैं ये टाइम से जागें, इनके ज़मीर सोते क्यों? पहले तो ये बात है, बिल्कुल सोते इसीलिए इनके ज़मीर के पैसे अंदर जाते हैं। अब जब वो उनके देखते हैं कि अब हमारी रिटायरमेंट की करीब आ गई है, अब हमें कुछ और अमाउंट मिल रही है, उसके हिसाब से भी कहते हैं कि हमारा ज़मीर जाग गया जी, उसके हिसाब से कहते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, भाई से भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे चले कोई तो जागा है, किसी ने तो सच बताया है। लगता है उसमें कोई हकीकत पाई जाती है? 100% है, वो तो सबको ही पता है। नून लीग कहते हैं कि जी उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है इसलिए ऐसा बयान ये इनका अपना खराब हुआ है, इनकी हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही, आपको भी पता कोई इनके साथ मिल नहीं रहा। तो कमिश्नर साहब ने जो कहा है वो हकीकत है और ये बात सच्ची है, हर बंदे को पता है, इसमें तो छुपाने वाली बात ही नहीं है। वैसे अचानक से उन्हें ऐसा क्या हुआ कि उनका ज़मीर जागना था तो पहले क्यों नहीं जागा, और अगर जाग भी गया तो उन्होंने उन लोगों के नाम क्यों नहीं बताए जो शामिल थे? ये तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये तहकीकात होंगी तो फिर सारा कुछ खुल के सामने आएगा ना, एकदम से तो नहीं ना सब कुछ आ जाएगा। तब उन्होंने कमेटी बनाई है, हर चीज़ उनकी जब वो उनसे करेंगे बादशाह तो फिर हर चीज़ सामने आएगी, आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी। लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा हुआ है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के बयान के हवाले से क्या कहेंगे? उसके बयान के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा वो राइट है, हक सच की आवाज़ है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम वो चल रहा है कि ये धांधली नहीं हुई, ये धांधले हुए हैं, ठीक है। इमरान खान को हमने सपोर्ट किया है, इमरान खान अच्छे लीडर हैं,
वो कौम के बारे में उन्होंने सोचा है, ठीक है। ये वो हमारी कौम है जिसके बारे में कोई सोचे ना, ये उल्टा उसकी ना उसे जूतियाँ मारती है, उसने उन्हें जलील करती है, रुसवा करती है, ठीक है। ये सब करवा रहा है नून लीग, ठीक है। ये नून लीग लोग कहते हैं कि ये नून लीग खिदमत कर करके थक गए हैं और जब ज्यादा करने लगते हैं तो मौका नहीं मिलता। ओहो, जितनी उन्होंने खिदमत की है ना, ये सबको पता है खिदमत, ये हमारे साथ भी खिदमत इन्होंने बहुत की है, ठीक है। लेकिन खिदमत इन्होंने हमारे साथ की है, हम इनको जवाब में आंस में इनको हम बद्दुआएं देती हैं, लिहाजा ऐसी खिदमत हमें नहीं चाहिए, ठीक है। पहली बात, ठीक है, ऐसी खिदमत हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम गरीब हैं, ठीक है। सीधी बात है, जो गरीबों के हक में बेहतर है हम तो उसे सपोर्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा एक शख्स आया था, ठीक है। अभी भी हमारी दिले दुआ है, ठीक है, वो इंशाल्लाह रिहा हो, ठीक है। कमिश्नर साहब पे तो हम यही कहेंगे कि वेरी गुड, ठीक है। नून लीग कहते हैं कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। तो नून लीग का कौन सा दिमागी तवाज़ुन ठीक है? वो तो मेंटल हॉस्पिटल से तो खुद आ रहे हैं, मेंटल हॉस्पिटल से तो खुद आ रहे हैं वो। अस्सलाम जी। वालेकुम जी। कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जी मेरा ज़मीर जाग गया है और लेकिन हमारी समझ में नहीं आया उसका बयान। बयान पहले समझ में आना चाहिए था, अब तो ये समझ में आ रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत उसने बयान दिया है। प्लानिंग लग रही है, ये भी प्रोपेगेंडा है। हाँ, प्रोपेगेंडा है। वरना ये चीजें आचत क्यों हुई? क्या ऐसा क्या हो गया उनको अचानक से? एक अच्छा ओहदा, एक अच्छी फैसिलिटीज वाली जिंदगी, अचानक से क्या सोची कि इतनी बड़ी पूरी दुनिया के सामने आके बयान दे दिया? बिल्कुल बयान देने सारे सियासतदान यही सोच रहे हैं उसको क्या हुआ, खतरा है, यही तो सारे सोच रहे हैं। उनको हुआ क्या ब्लैकमेलिंग हुई है, क्या नहीं है, तहकीक होगी, कमीशन बन गया है, उसके बाद ही पता लगेगा सही सूरत हाल का। अच्छा, आपको लगता है तहकीकात होंगी तो पता चलेगा? हाँ, फिर पता लगेगा। वैसे आपको उनका मेंटल लेवल ठीक लगता है? नून लीग वाले कहते हैं कि वो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है उनका। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, वो भी टेस्ट होंगे, मेडिकल सारी रिपोर्टें आएंगी, सारे टेस्ट होंगे, फिर पता लगेगा सूरत हाल क्या है। और हमारी समझ में बयान नहीं आया उसका। बयान समझ में नहीं आता? लगता है आपको कि सच पे मबनी नहीं है? सोची समझी साजिश के तहत हुआ बयान। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से क्या कहेंगे? क्या लगता है कितनी हकीकत है इसमें? मुझे तो काफी करीब लगता है, हकीकत से करीब तर लगता है। हकीकत से करीब तर लगता है, लेकिन फुल हकीकत नहीं अभी लग रही है। फुल के बारे में तो यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी गुफ्तगू जिस तरह महसूस हुई वहाँ से तो ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा और जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझे फांसी दे दें, तो उनके बयान से लग रहा है कि वो हर सजा के लिए तैयार है अपने आप को ज़हनी तौर पे। अच्छा, ज़मीर की जब हम बात करते हैं तो अगर ज़मीर जाग ही गया था, एक तो पहले क्यों नहीं जागा और चलो बाद में जाग गया, क्योंकि कहते हैं कि एक टाइम होता है जब आपको वाकई एहसास हो जाता है, तो बाकी किरदारों का नाम क्यों नहीं? किरदार तो यकीनन होंगे, लेकिन ज़मीर जो है ये किसी वक्त भी जाग सकता है, ये अल्लाह की देन है, किसी के कब भी उस पर मेहरबान हो जाए रब की ज़ात। तो मुझे लगता है कि रब की ज़ात को मेहरबान हुई है, अगर किसी का जाग भी जाए, उसे पता भी है, यकीन भी है कि दोनों सूरतों में मुझे सज़ा हो सकती है, बल्कि शायद यकीन ही हो जाए। मुझे तो सारा कुछ ही एस्टेब्लिशमेंट का किया हुआ है, किसी और में इतनी ताकत नहीं है। ख़ुसूसन नून लीग की, तो वो कह रहे हैं कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये बात कर रहे हैं। उनके पास अब कहने को है क्या? ऑब्वियसली वो यही कहेंगे कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। यकीनन दिमागी तवाज़ुन अगर ठीक होता तो वो ये बात ना करते, मतलब ये दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी। यकीनन वो ठीक कह रहे हैं नून लीग वाले। थैंक यू जी, थैंक यू। जी बिस्मिल्लाह। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के बयान के हवाले से क्या कहेंगे? क्या लगता है कितनी हकीकत पाई जाती है? हकीकत तो आपके सामने ही, अब हम क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह ही अल्लाह है, बाकी ठीक है जो चल रहा है। ज़मीर के हवाले से बात कर रहे हैं कि ज़मीर जाग गया, तो पहले क्यों नहीं जागा? पहले बस आपकी तरह हर बंदे से कोई पूछने वाला नहीं था, अब तो मेरा ख्याल माशाल्लाह से। और अगर जाग ही गया है तो उन किरदारों के नाम क्यों नहीं बताए जिनकी वजह से ये काम किया? हर इंसान को अपनी जान प्यारी है, जो बताएगा उसे पता मुझे मेरी जान का खतरा है। कुछ लोगों का कहना ये है कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। अल्लाह माफ करे, उनका अपना ठीक है। कहाँ देखते हैं मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लियाकत अली चड्ढा के बयान के हवाले से क्या कहेंगे कमिश्नर रावलपिंडी? देखिए कि एक इतना रिस्पॉन्सिबल बंदा जो कमिश्नरी की सीट पे बैठा हो और वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे अपनी ही सिविल ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कि हमारे से ये काम लिया गया है कि भाई हमसे दानली करवाई गई है, पला बंदे को जितवाया है, पला बंदे को हराया है, तो जाहिर सी बात है कि एक बंदा जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो ये बयान करे कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे से ये काम किया है, तो फिर जाहिर सी बात है कि जिन जिन हलकों में ये धांधली हुई है, जिन जिन हलकों में जब 8 फरवरी की रात को जब टीवी पे हम बैठ के एक बंदा जीत रहा है, तो सुबह उठ के
हम देखें तो दूसरा बंदा जीत गया है। तो इससे जाहिर ही होता है कि इलेक्शन कमीशन फेल हो गया है। ये जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं ये सारे स्कैम हैं, सारे धोखे हैं। जितनी भी पैसे लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की आवाम की पैसे को बर्बाद कर दिया। बयान के हवाले से बताएं कितनी हकीकत लगती है, लगता है कोई सच्चाई पाई जाती है? सच्चाई है जब इतना रिस्पांसिबल बंदा अपने ऊपर ये इल्जाम लगा रहा हो कि यार मुझसे ऐसे प्रोपेगेंडा तो नहीं है कि रुख तस्वीर का रुख असल रुख को हटाया जा रहा है। किसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा? अपने खिलाफ तो कोई भी बंदा प्रोपेगेंडा नहीं करेगा। वो उस मनसब से भी हटाया गया है तो वो मनसब उसके लिए सब कुछ था। जब वो उस मनसब से हटाया गया है तो उनको ये बयान देने की क्या जरूरत थी? नून लीग कहते हैं कि दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है कमिश्नर। ये तो नून लीग की बयान है ना, ये तो नून लीग की बयान। अगर वो नून लीग के हक में बयान दिया होता तो हम तहरीक इंसाफ वाले तो ये ना कहते कि इनके दिमागी तवाज़ुन को इससे कोई फायदा पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं, कौम को फायदा पहुंचेगा। कौम को फायदा पहुंचेगा, कौम को फायदा पहुंचेगा क्योंकि जो वोट कौम ने तहरीक इंसाफ को दिया है वो चोरी हो गए थे। वो वोट उन्होंने निकाले कि भाई ये वोट जिन्होंने चोरी की है मेरे जिम्मे पे, वो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि KPK में अगर आप जीते हैं तो मतलब वहाँ पर फेयर इलेक्शन हुए। पंजाब में अगर आप कुछ जगह से हार गए हैं तो आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं हुए। देखिए बात ऐसी है कि पठान सारे वफादार लोग होते हैं। आप मरियम औरंगजेब से यही पूछे कि आप लोगों ने पठानों के लिए किया ही क्या है। अगर हम 8 फरवरी से पहले की नवाज शरीफ की बयान को देखें कि उन्होंने पठान को बेवकूफ़ कहा था तो पठान इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो उस बंदे को वोट डाले जिन्होंने उसको बेवकूफ़ कहा हो। पठान वफादार लोग हैं, खान ने उनके लिए बहुत कुछ किए हैं तो उन्होंने बदले में खान को वोट दिए हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के बयान के हवाले से क्या कहेंगे? कहते मेरा ज़मीर जाग गया है, मुझे अचानक से कुछ हुआ है कि मैंने सोचा मैं बता दूं इलेक्शन रिगिंग के हवाले से। ठीक है, वो ठीक कहते हैं। ठीक कहते हैं? हाँ ठीक है। नून लीग कहते हैं दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता। नहीं वो ठीक कहते हैं। बंदा किसी वक्त भी उसका ज़मीर जाग पड़ता है। ये तो नहीं ना कि सारी जिंदगी सोया रहता है। कई ऐसे वाक़यात है कि बंदा एक ठीक है मौत याद आ जाती है, याद आ जाता है मुसलमान है, हक और सच का साथ देना चाहिए। बंदा किसी वक्त भी बंदा तौबा कर लेता है। ये तो नहीं ना कि बंदा सारी जिंदगी गुनाह करता है तो जब उसको अल्लाह की रहमत होती है तो फिर वो गुनाह छोड़ के नेकी की तरफ आ जाता है जिस पे आप माफी मांग लेते, तौबा कर लेते हैं। ये कोई बात नहीं कि बंदा अब उसको याद आया जी। ये तो किसी वक्त भी अल्लाह। सच्चाई कितनी लगती है बयान? नहीं हमें तो बिल्कुल सच्चाई लगती है क्योंकि इससे और भी बहुत से सुना एहतजाज हो रहे हैं कि धांधली हुई है तो। अच्छा अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, लगता है इस बयान से उनको कोई फायदा होगा? फायदा चलो फायदा या ना हो या हो, लेकिन उसने जो सच बोला है वो ठीक है। हमें समझते हैं कि वो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं आप बयान के हवाले से? लियाकत अली चट्टा साहब अचानक से कहते हैं मेरा ज़मीर जाग गया, पहले क्यों नहीं जागा ये? अच्छा चलें उसकी बात पे तो हम आ जाते हैं। पहले मुझे बताएं कि आपको हर एक बंदे को पता है पाकिस्तानी को रिगिंग हुई है इस बार इलेक्शन में, बच्चे को पता है। अब ये अकेला लियाकत चट्टा नहीं है, ये हजारों इस तरह के हैं जिनका ज़मीर जो है अंदर से आवाज आती है, लेकिन एक बंदा अगर बाहर आया, अगर उसने बात की है, सामने आया है, सामने आ गया, ठीक है आ गया, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अब इनको पता चल गया कि अवाम सारी जो है उसने इमरान खान को वोट डाला है, इन्होंने सारा उल्टा कर दी गेम, ठीक है ना, उसको बंद भी कर सारे मामला हो गए। लेकिन अब ये भी 100% नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो प्री प्लानिंग भी ये लग रही है कि हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट ने अब ये चाह रहे हो कि हुकूमत लेने को तो तैयार ही नहीं है, तो वो ये चाह रहे हैं कि बेसिकली जो है ना हम इसको कलअदम करार दे दें, ठीक है, और दोबारा से निगरान हुकूमत को हम एक्सटेंड करें और उसको लेके चलें। तो ये मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि एक ही बंदा उठ के वो नहीं कहा जा सकता, यही ही पॉइंट हो सकता है। लेकिन ये है कि अब अगर ये इन्होंने मामला करना हो तो अभी और बहुत लियाकत चट्टे जैसे और बहुत लोग आएंगे, बहुत कमिश्नर सामने आएंगे, एनऑर्स आएंगे, सर उसमें 50-50% है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो इन्होंने हालात कर दिए ना, इस तरह एक ही बंदा उठ के मेरा नहीं ख्याल के एक ही दम आके तो वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और उसकी हकीकत बात हो, मुझे नहीं लगता क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो लोगों की जी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है उनका। तब दिमागी तवाज़ुन नहीं, तब दिमागी तवाज़ुन ठीक था जब आपने पिंडी जैसे एक पूरे हल्के में, एक पूरे 2 शहरों में कमिश्नर बनाया हुआ आपने, तब कहाँ थे? आपके इलेक्शन कमीशन है ना, उसी ने लगाया हुआ है।
किसी और ने तो नहीं लगाया हुआ। तब दिमागी तवाज़ुन ठीक था जब सारे एनर्स को ऑर्डर दे रहा था, सारे मामला कर रहे थे। नहीं, बीमार नहीं हो सकता। एक ही दम हमारी ज़हनियत, ये हमारे ग्रूमिंग ये की गई है कि जब भी कोई अब काम होता है ना उसको उल्टा करने की साबित करते हैं। ये हमने इसके खिलाफ निकलना है, हमने इसके खिलाफ बात करनी है। आप जब वो आपने डिप्टी कमिश्नर बनाया हुआ था रावलपिंडी का, तब उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था। अब उसने अगर फौज उसके बकौल लिया कि अभी तो आगे जाके पता चलेगा, अदालत में साबित होगा जो भी है, अगर उसने सही बयान दे दिया तो अब उसका ज़हनी तवाज़ुन जल्दी खराब हो गया। मुझे एक मिनट मिलता है, ये पंजाब हुकूमत का जो वो है इसका अमीर साहब का जो भाई है, अहमद मीर साहब का जो भाई है, जो विज़ीर इत्तलात है, उसने कहा ना ज़हनी तवाज़ुन खराब है। इससे पहले सोया हुआ था, इसको नहीं पता था एक इसकी हुकूमत में एक बंदे को कमिश्नर लगाया हुआ है और उसका ज़हनी जो है तवाज़ुन ठीक नहीं, उसको कमिश्नर लगाया हुआ। ये बेवकूफ़ बनाते हैं अवाम को। अब बेवकूफ़ नहीं है अवाम, ये सारों को पता नजर आ रहा है। हुकूमत की अगर हम बात करें, जमहूरियत की बात करें, कहाँ देखते हैं मुल्क किधर को जाना है? मुल्क आपके सामने दलदल की जा रहा है, अब चला गया, अब क्या जाना है। अब इस मुल्क के अंदर जब आप देखें 70-70 हज़ार लीड से जब जीत रहे थे कैंडिडेट जो हैं, तरीके इंसाफ है, आज़ाद उम्मीदवार जो भी थे, अब आपके सामने 2-3 घंटे के अंदर सारा को उल्टा कर दिया गया। तो अवाम अब बेवकूफ़ नहीं रही, अवाम को अकल आ गई है। नताइज के हवाले से बताएं, कभी इस तरह का इलेक्शन होते हुए देखा है जो मुकम्मल ही नहीं हो रहा अभी? 28-29 साल मेरी उम्र है, ठीक है। 2018 में भी इन्होंने, जब इमरान खान बहुत ज़्यादा सीटें ले चुका था, इन्होंने ATS इसलिए बिठाया था ताकि बाजवा साहब ने इसलिए बिठाया था ताकि वो उसको जो है ना कंट्रोल में कर सकें। वो तो तब भी अवाम ने बड़ा वोट उसको डाला था, तो लिहाजा जो है ना वो ये कोई इलेक्शन लुक्शन नहीं हुआ। आपके सामने अवाम ने बहुत वोट डाला, 65% इस वक्त जो है ना वो आई, अवाम बाहर निकली है। लेकिन ये कि इन्होंने मान नहीं रहे किसी किस्म का भी, आपको पता है ये सीधी सीधी धांधली की है इन्होंने, मान नहीं रहे हैं जी। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। लियाकत अली चट्टा साहब, कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से क्या कहेंगे? लगता है कि वाकई ज़मीर जाग गया है? कितनी सच्चाई लगती है उनके बयान में? अगर ज़मीर तो जागे तो 22 करोड़ के जागे ना, एक आध के ज़मीर के कोई काम नहीं चलेगा। इधर तो सब जो है वो बेशर्मी जीत रही है। अब और क्या कहें इसके? कहाँ देखते हैं अपने मुल्क को, किधर जा रहा है? कहाँ देखना है? खून क्या सुदेल रोता है। हमने तो इस मुल्क से प्यार किया, हमने इधर ही रहना है, हमारे माँ बाप इधर मरे हैं, हमने भी इधर मरना है। वो जो आते हैं हुक्मरानी करके चले जाते हैं, किसी पार्टी से भी हों, PTI वाली हूँ, नून लीग वाली हूँ, PP वाली हूँ, या जो भी हो, उन्हें इस मुल्क से नहीं गरज तो हमें है जो आप जो गुरबाब में रहते हैं, जो हम बेशक एक आम शख्स हमेशा मुतासिर होता है। हाँ, जो सफेद पोश तबका है वो ख़त्म हो गया है। बिल्कुल सही। अब सिर्फ गरीब रह गया है या अमीर रह गया, जो मिडिल मैन है वो पिस गया है। बिल्कुल पिस गया है। वो ना किसी से मांग सकता है, ना किसी को अपना कुछ दिखा सकता है। उसके मसाइल जो हैं, तालीम बच्चों की जो है, सेहत जो है, वो सब जो मसाइल उसके हैं, वो किसी के सामने रो भी नहीं सकता मेरे साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल जी, यही आपके असल पाकिस्तान की तस्वीर है जो आप समझ नहीं पा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। कल के बयान के हवाले से क्या कहेंगे कमिश्नर साहब के? क्या कहें उनके बारे में, ये बातें तो होती रहती हैं सारा दिन, आपको पता ही है। होना वो है जो अल्लाह ने चाहा है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आगे इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, उम्मीद है। अभी भी उम्मीद है? हाँ इंशाल्लाह उम्मीद है, इंशाल्लाह उम्मीद तो कायम रहती है इंसान की, आपको पता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, बेशक। हम इधर इसलिए तो रहे ना, कभी ना कभी तो ठीक होगा ना। हमने तो कहीं जाना नहीं, वो जो आते हैं हम पर हुक्मरानी करके चले जाते हैं, हम फिर बेवकूफ़ बन जाते हैं, वो नारे लगाते हैं। उनके वो जो मर जाता है उसे दफन इसलिए करते हैं कि उनकी कब्रों को वोट मिले। एक दफ़ा ना किसी भाई ने मुझे कहा था कि कोई आपको धोखा दे ना तो धोखा देने वाले पे लानत, अगर दूसरी दफ़ा फिर आपने उससे धोखा खा लिया ना तो फिर आप पे लानत। देख लें अब वो अगर वो हमें धोखा देना चाह रहे हैं तो हम पे ही है, वो हम पे बनता सर। 47 से धोखों में रह रहे हैं, कितने 75-76 साल हो गए। अभी यहाँ पर मौजूद एक भाई ने कहा था कि हमें वाकई में अभी तक नहीं पता कि 47 से लेकर अब तक हमें पता ही नहीं है कि कौन से इलेक्शन फेयर हो। हमें नहीं पता कि हमने हमारे वोट से कौन वजीर आज़म। वो हमने ना सुना है या पढ़ा है कि एक इलेक्शन फेयर हुआ था जिसके मुकाबले में बांग्लादेश लहदा हो गया है। अब पता नहीं क्या होगा, हालात तो जो है वो ख़राब हो गए हैं। इसके लिए आप सबको यही सोचना चाहिए कि फिर भी मिल बैठकर इस मुल्क का हल निकालें। ये जो अपनी जो सियासत चमका रहे हैं ये हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह होगी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। व्यूअर्स, आज हम मौजूद थे आप ही के लोगों के दरमियान में और कोशिश की कि हम उनकी आवाज़ बने। और यहाँ पर एक बहुत ही काबिल गौर बात अभी मेरे साथ दो भाई मौजूद थे जिन्होंने की कि ये इक़्तिदार की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, खुदारा बस कर दें और उन लोगों के बारे में सोचें जिनके घर में चूल्हा सिर्फ तभी जलता है जब वो मेहनत मजदूरी करके लाते हैं।
और मेहनत मजदूरी करके लाते हैं, तो अब खुद ही मेहनत करते हैं और वो जो पैसे मिलते हैं उससे ही अपना घर चलाते हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। तो असल मसाइल जो हमारे मुल्क में है उनके ऊपर से फोकस हटता जा रहा है और सारा इस तरफ जाता जा रहा है कि जी अब फिर हुकूमत साजी हो रही है, अब कौन नया जो है वजीर आने वाला है, कौन नया कोई मिनिस्टर आने वाला है, क्या होने वाला है। तो खुदारा इन लोगों के बारे में सोचिए जो एक्चुअली लोग आपको लेकर आते हैं उन उम्मीदों के साथ कि ये शख्स आएगा तो न जाने इसका जो मंशूर में लिखा हुआ है वो ये तमाम काम करेगा और हमारे बारे में सोचेगा और हम भी अपने मुल्क में रह के अपने आप को आज़ाद समझेंगे, आज़ाद मुमलिकत का हिस्सा समझेंगे और वाकई में हम वो सांस लेंगे जब सुबह उठेंगे कि हाँ हम जो हमारे पास जितनी अपने पास रकम है उसमें हम खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।